हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एक नई अपडेट जारी हुई है फ्रेंड्स। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th अगर आप सभी ने टीआरई 3 में किसी भी लेवल पर अप्लाई किया है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट को लेकर अपडेट है और साथ में 5 अटैम्प्ट को लेकर, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी डाउट में हैं कि हमें कितने अटैम्प्ट मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं या फिर 5 मिल रहे हैं। तो इसको लेकर अपडेट है और साथ ही साथ अटैम्प्ट्स आपके काउंट कैसे होंगे वो भी हम डिटेल में जानेंगे। और सीटेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, साथ ही साथ एस्टेट एग्जाम की भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये आज की ही अपडेट है। बीपीएससी ने जारी किया रिवाइज्ड वार्षिक कैलेंडर। आप जानते हैं एक बार इन्होंने पहले जारी किया था, जो कि उसके बेसिस पर इन्होंने एग्जाम नहीं करवाया, और अभी नया कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया है। 87,774 पदों के लिए तीसरे चरण की रद्द शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 10 से 12 जून को। आप जानते ही हैं टीआरई 3 में टोटल कितने पदों पर वैकेंसी आई थी, 87,774 पे, और एग्जाम कब होना है, 10 से 12 जून के बीच में। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी डाउट थे कि 10 से 12 के बीच में किस किस का एग्जाम होगा, 1 to 5 का होगा, 6 to 8 का होगा, 9, 10th का होगा या 11, 12th का होगा। तो ध्यान से सुनिए, इस बीच में सभी का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। 1 to 5 का भी हो जाएगा, 6 to 8 का भी हो जाएगा, 9, 10th का भी होगा और 11, 12th का भी होगा। क्योंकि आप जानते हैं पिछली बार भी क्या हुआ था कि एक दिन में 2 पेपर आपके होंगे, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 का एक दिन हो जाएगा और 9, 10th और 11, 12th का एक दिन हो जाएगा, यानी कि 2 दिन आपके पेपर चलने वाले हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन टाइमिंग वगैरह अभी नहीं आई है और एडमिट कार्ड आएगा आपका 2 दिन पहले। उसमें आपका एग्जामिनेशन सेंटर और कौन से स्कूल या कॉलेज में आपको एग्ज़ाम देने जाना है, आपकी टाइमिंग, सारी चीज़ें मेंशन होंगी, लेकिन अभी तक नहीं आया है। क्योंकि फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन सेंटर आपके चेंज हो चुके हैं, पहले जो रखे गए थे अब वो नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ से पेपर लीक वाली इन्फॉर्मेशन आपने सुनी थी, फिर पेपर कैंसिल हुआ था, इसीलिए सारी प्रोसेस आपकी नए तरीके से हो रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, चलिए इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दिखा देती हूँ। लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने विभिन्न परीक्षाओं का रिवाइज वार्षिक कैलेंडर शुक्रवार को जारी कर दिया है। संशोधित कैलेंडर के मुताबिक तीसरे चरण यानी कि टीआरई 3 की रद्द शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 10 से 12 जून को आयोजित की जाएगी। इसका रिजल्ट 10 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा, यानी कि रिजल्ट भी आपका आफ्टर 1 मंथ आ जाएगा। रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है 10 जुलाई। तीसरे चरण के माध्यम से कुल 87,774 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बीपीएससी ने कैलेंडर में कहा है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा अब हर साल 24 अगस्त को होगी। अब देखिए, इन्होंने ये कह दिया कि हर साल 24 अगस्त को होगी, तो नेक्स्ट जो आपका टीआरई 4 है वो 24 अगस्त को ही है। देखिए, इसको लेकर भी अपडेट है। रिवाइज कैलेंडर के अनुसार चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 24 अगस्त को आयोजित होगी और उसका रिजल्ट 24 सितंबर को आ जाएगा। टीआरई 4 की अपडेट भी आ चुकी है। अब देखिए, इस बार टीआरई 3 में जो कैंडिडेट्स अपीयर नहीं हो पा रहे हैं वो टीआरई 4 में अपीयर होंगे। तो जो इस बार नहीं दे पा रहे हैं एग्जाम, वो टीआरई 4 की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि अगस्त में टीआरई 4 हो जाएगा और टीआरई 4 का रिजल्ट आपका सितंबर में आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो कि इस बार फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए और टीआरई 4 वाला करेंगे, तो वो कैंडिडेट हैं सबसे पहले जिनका सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई 2024 में है, क्योंकि वो तो टीआरई 3 में फॉर्म फिल किए नहीं है। ऐसे ही वो कैंडिडेट्स जिनका अभी एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, अपीयरिंग है, अभी हुआ नहीं है, वो भी यहाँ पर टीआरई 4 में अपीयर होंगे। तो आप लोग टीआरई 4 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही यहाँ पर और अपडेट देखिए, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण में 50,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। यहाँ पर तो दिया है 50,000 से अधिक पद, लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया था के पाठक सर का, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि टीआरई 4 में भी आपके 1 लाख पोस्ट आएंगी। लेकिन ये जो कहते हैं वो सही होगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि टीआरई 3 में भी ये बोले थे कि 1 लाख प्लस वैकेंसी आएंगी, जो कि नहीं आई, ठीक है। इस वर्ष 40,247 प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए भी बीपीएससी परीक्षा आयोजित करेगा। इसकी परीक्षा 13 जून को होगी। अच्छा, आप जानते हैं हेडमास्टर और हेड टीचर की जो वैकेंसीज आई थी उसको लेकर भी अपडेट है और रिजल्ट इसका 18 जुलाई को आ जाएगा। वहीं जो प्रधानाध्यापक यानी कि हेड टीचर की वैकेंसी थी उसके लिए इतने पद भरे गए हैं और 14 जून को ये होगा, इसका रिजल्ट 20 जुलाई को आ जाएगा। तो यहाँ पर सारी अपडेट दे दी है फ्रेंड्स। देखिए, सिमुलतला आवासीय स्कूल जमुई में सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर के 62 पदों के लिए परीक्षा 23 जून को आयोजित होगी। रिजल्ट 21 जुलाई को आ जाएगा। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। इधर देखिए, प्रधान शिक्षक के 40,506 पदों पर नियुक्ति के लिए 13 जून को पेपर,
प्रधानाध्यापक के 6064 पदों के लिए परीक्षा 14 जून को और चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 24 अगस्त को होगी। ठीक है, ये TRE 4 की यहाँ पर इन्होंने बात करी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन आप समझ गए। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी यानी कि आज के अलग अलग न्यूज़पेपर में यही इन्फॉर्मेशन आई हुई है। अब देखिए ये दूसरे न्यूज़पेपर में आया है कि तीसरे चरण की रद्द परीक्षा 10 से 12 जून के बीच में होगी। ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन है, कुछ चेंजेस इसमें नहीं है। अब ये जो कैलेंडर है ना आपका, वो परसों ही जारी हो गया था, मैंने आपको दिखाया भी था, और जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उन्होंने देख भी लिया था, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पर पूरा एग्जामिनेशन कैलेंडर शेयर किया हुआ था। ठीक है, वहाँ जाकर आप लोग भी देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ हम BPSC की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, और जो CTET का एग्ज़ाम देने वाले हैं जुलाई 2024 में, वो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली इवनिंग 6 बजे आपकी क्लासेस होती हैं CTET की। चलिए अभी हम BPSC TRE 3 पर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें दी हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। बस वही सारी चीज़ें हैं कि इतने को आपका एग्ज़ाम होगा, इतनी पोस्ट पर वैकेंसीज आई हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार STET एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि STET एग्जामिनेशन को लेकर भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि TRE 3 की तो एग्जामिनेशन डेट आ गई है, STET की कब आएगी। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना है कि पहले STET का एग्ज़ाम करवा देना चाहिए, फिर TRE 3 करवाना चाहिए। देखिए अभी अगर पहले STET का एग्ज़ाम हो भी जाता है ना, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, TRE 3 में आप लोग अपीयर नहीं हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जिन्होंने पहले फॉर्म फिलअप कर लिए सिर्फ उन्हीं का एडमिट कार्ड आने वाला है। अब कोई भी TRE 3 में दोबारा से फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल आपका रीओपन नहीं होने वाला है TRE 3 के लिए। ठीक है, तो ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि क्या दोबारा से फॉर्म फिलअप होगा TRE 3 के लिए। तो देखिए दोबारा से आपका फॉर्म फिलअप अब नहीं होगा, जिन्होंने पहले फॉर्म फिलअप किया हुआ है बस उन्हीं का एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, और हाँ अब हम बात कर लेते हैं एक बार अटेम्प्ट्स को लेकर के। चलिए पहले STET एग्जामिनेशन डेट का मैं आपको बता देती हूँ कि STET का एग्ज़ाम होने वाला कब है। तो STET का एग्ज़ाम होना है फ्रेंड्स मई लास्ट में या फिर जून फर्स्ट वीक में, यानी कि TRE 3 से पहले STET का एग्ज़ाम होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि आप जानते हैं BPSC TRE का एग्ज़ाम कोई और संस्था करवाती है और STET का एग्ज़ाम दूसरी संस्था करवाती है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों एग्ज़ाम एक साथ नहीं होंगे, हो सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडी जो है दोनों की अलग अलग है। ठीक हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अटैम्प्ट्स को लेकर के। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो वहाँ पर तो क्लियरली लिखा है कि आपको 3 अटैम्प्ट्स दिए जाएंगे, लेकिन जो नई संशोधित नियमावली आई थी वहाँ पर ये 3 अटैम्प्ट्स जो हैं 5 में कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन 5 अटैम्प्ट्स हो गए हैं, इसको लेकर ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो अभी ये चीज़ बीच में फंसी हुई है, मतलब ना आपको कोई भी क्लियर ये नहीं बता सकता कि अभी आपको 3 ही अटैम्प्ट्स मिले हैं या 5 अटैम्प्ट्स मिले हैं। ये चीज़ BPSC ने खुद क्लियर करनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं करी है, क्योंकि 5 अटैम्प्ट्स वाला ऑफिशियल नोटिस इन्होंने नहीं डाला है अभी तक। ठीक है, लेकिन हाँ जिन भी स्टूडेंट्स का ये लास्ट अटैम्प्ट है, यानी कि 3rd अटैम्प्ट होगा, जो TRE 1 और TRE 2 दे चुके हैं वो TRE 3 का एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि आपके अटैम्प्ट्स बढ़ने तो हैं, 5 तो हो ही जाएंगे, जैसे नियोजित शिक्षकों के हुए थे ना सक्षमता परीक्षा के लिए, सेम उसी तरीके से तो 5 अटैम्प्ट्स हो जाएंगे। और जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको यहाँ से बता दी जाएगी। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि टाइम से आपको हर एक ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अटैम्प्ट्स काउंट कैसे होंगे, इसको लेकर भी डाउट है। तो देखिए फ्रेंड्स, अटैम्प्ट कैसे काउंट होंगे, जब आप 1 to 5 में 3 बार एग्जाम दे चुके होंगे तो 1 to 5 के 3 अटैम्प्ट्स आपके यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप 6 to 8 में 3 बार पेपर दे चुके होंगे तो 3 अटैम्प्ट्स आपके 6 to 8 के ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही 9, 10th और 11, 12th में भी है, यानी कि हर लेवल पर जब आप 3 बार एग्जाम दे चुके होंगे तब वो अटैम्प्ट्स आपके काउंट होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था कि 1 to 5 में एक बार दे दिया, 6 to 8 में एक बार दे दिया और 9, 10th में एक बार दे दिया तो 3 अटैम्प्ट्स खत्म। ऐसा नहीं है, हर लेवल पर 3-3 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब एग्जामिनेशन डेट तो आ ही चुकी है, अब ये तो नहीं लग रहा कि आपके एग्ज़ाम और ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि फाइनली एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और अभी तक डेट इसलिए नहीं आई थी क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे। ठीक है, और इलेक्शन आपका लास्ट 4 जून को पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने वाली है, इसीलिए मैंने आपको बोला भी था आफ्टर इलेक्शन ही आपका एग्ज़ाम होगा। और आप जानते हैं EOU की टीम लगातार जांच में थी और उनके द्वारा भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी गई थी, इसीलिए एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना, यानी कि पूरी प्रोसेस आपकी दोबारा से हो रही है तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। और जो पेपर आपका जिस प्रिंटिंग प्रेस से छपा था, होप है कि इस बार उस प्रिंटिंग प्रेस से तो आपका पेपर नहीं छपेगा। लेकिन देखिए कुछ भी क्लैरिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया है, उसमें कौन कौन शामिल थे कौन नहीं थे वो चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि EOU की टीम ने पहले खुद बोला था
कि बीपीएससी के अंदर भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इस पर मिले हुए हैं, और ऑब्वियसली मिले होंगे, ये चीज़ आप भी एक्सेप्ट करते होंगे, अदरवाइज़ पेपर छपने से पहले क्वेश्चन किसी के पास नहीं पहुंचते, लेकिन पहुंच गए थे। वो भी सिर्फ बिहार में ही नहीं, अलग अलग स्टेट में, और सबसे ज़्यादा यूपी में देखने को मिला था, झारखंड में गया था, बहुत सारी जगह गया था, क्योंकि आप जानते ही हैं यहाँ पर बीपीएससी टीआरई में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि टीआरई 3 की एग्जामिनेशन डेट अभी नहीं निकलनी चाहिए जब तक ये पूरा प्रोसेस क्लियर नहीं होता कि कौन पेपर लीक में शामिल था। और आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक स्टूडेंट के द्वारा एफआईआर फाइल करी गई थी हमारे जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, उनके ऊपर, और एफआईआर इस चीज़ को लेकर फाइल करी गई थी। उनका कहना, उस स्टूडेंट का कहना था कि इन्होंने टीआरई 1 और टीआरई 2 में मुझसे पैसे लिए थे और पैसे लेने के बाद भी सिलेक्शन नहीं दिया, ये चीज़ थी। और इसको लेकर भी अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आया है फ्रेंड्स, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन टीआरई 3 की एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है और टीआरई 4 का भी इन्होंने बोल दिया। अब क्या गारंटी है कि पेपर दोबारा से लीक नहीं होगा, इसको लेकर अभी कुछ अता पता नहीं है। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप करा है बस वो अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर से सामने आ ही जाएंगी। ठीक है, तो यही सारी अपडेट थी फ्रेंड्स। बाकी कोई और डाउट होगा आपका तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। एंड यस, एक चीज़ और आप लोग कह रहे थे एज रिलैक्सेशन, तो एज रिलैक्सेशन को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जो नोटिफिकेशन में मेंशन है टीआरई 3 के, उसी के अकॉर्डिंग अभी ये सारा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन कोई भी अपडेट आता है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।